एंड व्हाट डज शी थिंक शी इज, व्हाई वाज शी अलाउड टू गो थ्रू लाइक दैट। ये इनका पर्सनल अम्ब्रेला है, थिंकिंग इट इज कूल। तो आज हम बात करने वाले हैं मीरा राजपूत के बारे में and कैसे टाइम एंड अगेन मीरा अपने मीन बिहेवियर के पीछे लाइमलाइट में आई। ऑल्सो विल टॉक अबाउट कटरीना कैफ टुडे, कैसे एक इंसिडेंट पर नेटिजन्स ने उनको ब्रैटी या फिर एंटाइटल्ड बुला दिया। अगर मैं बात करूं मीरा की, तो मीरा राजपूत शाहिद कपूर की वाइफ है। एज यू ऑलरेडी नो, इन दोनों की शादी 7 जुलाई 2015 में हुई थी ना प्राइवेट सेरेमनी। वैसे तो मीरा खुद ही काफी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती हैं, जहाँ पर उनके फादर एक बिजनेसमैन है। बट जब से मीरा की शादी हुई है ना, तब से मीरा को टाइम एंड अगेन ट्रोल किया जाता है, और क्यों वो आपको वीडियो में काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम वायरल हो रही इस क्लिप की बात करते हैं। आई बिलीव आपने भी ये क्लिप देख ली होगी, एज अब ये काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। तो मीरा विवियन वेस्टवुड्स फैशन शो पर गई थी एंड इस क्लिप एज यू कैन सी मीरा राजपूत एक बॉडी स्कैनर को अम्ब्रेला की तरह यूज कर रही थी। और फिर वहां पर कोई औरत आती है एंड मीरा को ये allegedly ये बोलने के लिए आती है कि वो वहां से साइड हो जाए, बिकॉज प्रॉब्ली वो रास्ता ब्लॉक कर रही थी। लेकिन वहां से मीरा साइड नहीं होती उनके बोलने के बाद भी। एंड इस क्लिप में ना मीरा की एनर्जी काफी एरोगेंट एंड मीन गर्ल वाइब्स दे रही थी, ऐसा नेटिजन्स को भी लगा। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि वो अपने बारे में सोच रही थी, एज बाहर बारिश हो रही थी एंड अगर वो बारिश में खड़ी होती तो उसकी बॉडी के लिए सही नहीं होता। बट स्टिल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, एवरीवन शुड एडहियर टू देम। एज रूल्स बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि कोई भी अपना डोमिनेंस ना दिखा पाए, रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट देयर क्लास इन सोसाइटी इज। इवन इस क्लिप पर ना ये स्पेसिफिक कमेंट कॉट माय अटेंशन। तो ये इवन जैसे मैंने आपको बताया एक फैशन इवेंट था, तो ये कमेंट मुझे ट्विटर पर दिखा and ये कहता है, अनफॉर्चुनेट दैट दीज फेक बॉलीवुड्स लाइन अप फॉर अ फेमस ब्रिटिश फैशन डिजाइनर विवियन वेस्टवुड। एंड ये कमेंट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही भी है, बिकॉज ये पब्लिक क्योंकि उसको फैशन डिजाइनर पर एज ए गेस्ट इसलिए इनवाइट किया गया होगा बिकॉज शी इज एन नेपो वाइफ। खैर अगर अब मैं बात करूँ कटरीना कैफ की, तो यहाँ तक कि सेम हमें केस ना कटरीना कैफ के साथ भी देखने को मिला। सो अभी रिसेंट में कटरीना कैफ की एयरपोर्ट क्लिप भी वायरल हो रही है, जहाँ पर जब सिक्योरिटी पर्पस के लिए कटरीना को मास्क रिमूव करने के लिए बोला गया ना, तो कटरीना ने मास्क रिमूव करने से मना कर दिया। अब यहाँ पर जो भी रीजन था, बट अगेन रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन। एज ये तो स्टेटस का फायदा उठाने वाली बात हो गई, चाहे वो मीरा राजपूत का बॉडी स्कैनर को अम्ब्रेला की तरह यूज करना हो या फिर कटरीना कैफ का एयरपोर्ट पर मास्क रिमूव करने के लिए मना करना। इवन नेटिजन्स ने कटरीना के इस मिसबिहेवियर पर भी कुछ कमेंट्स किए, लाइक द सिक्योरिटी शुड बी डिसिप्लिन, नो वन इज अबव द सिक्योरिटी चेक, शी शुड नॉट हैव बीन अलाउड टू गो थ्रू। एक और लिप सर्जरी कराई होगी, लिप्स और ज्यादा फूल गए होंगे। अब अगर हम वापस आए मीरा राजपूत पर, तो ये तो एक इंस्टेंस था जहाँ पर मीरा का सेल्फिश बिहेवियर देखने को मिला। बट जब हम बात करते हैं कॉफी विद करण के शो की, जब मीरा इस कॉफी विद करण के एपिसोड में आई थी ना, तो करण एज यूजुअल सबसे जैसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछता है, वैसे उसने मीरा से भी पूछा। और ये क्वेश्चन था, ऐसी कौन-सी तो चीज़ें हैं मूवी इंडस्ट्री में जो आपको पसंद नहीं है या फिर समझ में नहीं आती? इसका जवाब देते हुए मीरा ने कहा था, एयरपोर्ट लुक्स, आई मीन जस्ट बी कंफर्टेबल, एंड दूसरा नेपोटिज्म। फिर नेपोटिज्म बोलते ही करण ने क्विकली बोला दैट माइट बी डायरेक्टेड टू मी, और इसमें कुछ डाउट नहीं है कि मीरा ने करण की तरफ ही एक डिग लिया था। एनीवेज़ तो अगर हम मीरा पर आए, तो मीरा के एक टाइम पर नेपोटिज्म के अगेंस्ट थी एज़ पर हर कॉफी विद करण ये वाले एपिसोड की स्टेटमेंट। बट अब वो खुद ही काफ़ी नेपोटिज्म का यूज़ कर रही है, एंड ये मैं नहीं कह रही, ये खुद लोगों ने मीरा को काफ़ी टाइम कॉल आउट किया है यही लाइन बोलकर। जैसे मीरा एंड शाहिद बुक वेडिंग के इस कवर पर फीचर्ड हो गए थे। अब अगर आपको पता हो तो वो किसी को भी ना ऐसे ही साइन नहीं करता कवर फोटोज के लिए, वो हमेशा फेमस सिलेब्स मॉडल्स वगैरह को ही फीचर करता है। तो फॉर एन ऑब्वियस रीजन मीरा को शाहिद की वाइफ होने की वजह से वो की कवर पर फीचर होने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो अब उसको डबल स्टैंडर्ड्स नहीं तो और क्या कहेंगे, कि एक तरफ वो नेपोटिज्म को भूलती हैं और दूसरी तरफ उसी का फायदा उठा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, मीरा राजपूत एक बार एंटी एजिंग क्रीम को भी प्रमोट करने के पीछे ट्रोल करी गई थी। एज वो सिर्फ 23 साल की थी, अलॉन्ग विद दिस वो प्रेग्नेंट भी थी। बट स्टिल वो एंटी एजिंग क्रीम को प्रमोट कर रही थी विद अ कैप्शन, बीइंग अ मदर डज नॉट मीन यू स्टॉप बीइंग योरसेल्फ, राइट? Here is my hashtag reborn story, what's yours? Which netizens found out a little bit weird and fake, as पहली बात तो एंटी एजिंग क्रीम को 23 एज पर प्रमोट करना। दूसरे नेटिजन्स टोल्ड कि असली जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स प्रोडक्ट्स यूज करते हो अपने फेस को ग्लोइंग रखने के लिए वो बताओ, ना कि किसी प्रोडक्ट की फेक एडवर्टाइजमेंट करो फॉर द सेक ऑफ मनी। अब जो एडवर्टाइजर होते हैं वो तो अपना सोचते हैं बिजनेस ग्रोथ के लिए, वो उनको ही चूज करते हैं जिनका उनको लगता है कि कुछ रिटर्न मिलेगा फाइनेंशियली। बट मेरा तो अपनी ऑडियंस का सोच सकती है ना बिफोर प्रमोटिंग, एज सच थिंग्स प्रमोट अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड। बट आई एम ट्राइंग टू से कि उस टाइम पर मीरा वॉज वेरी यंग एंड शी हैड एब्सोल्युटली नो विजिबल साइंस ऑफ एजिंग। सो व्हेन somebody so young endorses an anti-aging product, it feels fake and inauthentic.
And कहीं न कहीं it sends a wrong message to women that even at 23 you should worry about aging, which is definitely एक unnecessary pressure. अब सिर्फ ये सब ही नहीं है कि बॉडी स्कैनर को अम्ब्रेला के जैसे यूज करना, नेपोटिज्म के अगेंस्ट बोलकर खुद ही वो कवर आना सिर्फ नेपोटिज्म के थ्रू, या फिर अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना 23 की एज पे एंटी एजिंग क्रीम रिकमेंड करके। बल्कि मीरा राजपूत को खुद उसके कॉलेजमेट ने कॉल आउट किया और एक्सपोज किया, जब मीरा ने इंटरव्यू में वर्किंग वुमेन्स के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया था कि उसका बच्चा कोई पपी नहीं है जिसे वो सिर्फ 1 घंटे दिन का दे। तो जब मीरा ने ये स्टेटमेंट दी थी तो उसके कॉलेज फ्रेंड ने ये एक ओपन लेटर लिखा था। एंड ऑन अ साइड नोट, मीरा एलएसआर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, जस्ट फॉर दोस हू डोंट नो। सो उसकी क्लासमेट ने कुछ ऐसा कहा, डियर मीरा, हैविंग वॉच्ड योर इंटरव्यू आई फील एक्सट्रीमली एनरिच्ड टुडे। आई हैव स्पेंट 3 years in the same college and batch as you. I can today with confidence say that your ideas of feminism is extremely flawed. Seeing you walk around with your purse in college, belittling women who were not skinny enough or did not subscribe to your fashion standards, makes me wonder what you ever did to have moral high ground over anyone at any point. Your narrow worldview is astounding to say the least. And not to forget how your statement about working mothers takes us years back in reaching actual empowerment, of which you seem to know nothing, with lots of regression. जब ये एक लेटर काफी ज्यादा वायरल हो रहा था ना, तो मीरा ने कुछ ऐसा रिप्लाई दिया, I don't even know that person. It was an open letter. I had great set of friends in college. When there is an opportunity, people raise their hand and speak. But I am who I am. अब यहाँ पर मेरा के क्लासमेट्स आई एग्री अ बिट, एज कोई भी अगर काम करता है तो वो अपने या फिर अपनी फैमिली की नीड्स के लिए करता है। और अगर कोई वर्किंग वुमेन को कॉल आउट कर रहा है जस्ट बाय सेइंग कि मेरा बच्चा कोई पपी नहीं है जिसको मैं दिन का 1 घंटा टाइम दूँ, इज टोटली रॉन्ग। एज अगर किसी के भी पेरेंट्स वर्क करते हैं, लेट्स से अगर कोई सिंगल मदर है और उसको पूरा घर चलाना होता है अलॉन्ग विद बच्चे की फीस एंड ऑल दैट स्टफ, तो अगर वो ये सोचने लग जाए कि मुझे अपने बच्चे के साथ 24/7 रहना है, तो इट वॉन्ट बी पॉसिबल। सबकी लाइफ डिफरेंट होती है एंड एवरीवन हैज सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उनको उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को मैनेज करना होता है। अगर मीरा के पास वो प्रिविलेज है कि वो अपने बच्चों को टाइम दे सकती है, इट इज गुड। बट दूसरी वुमेन को ब्लेम करना इज टोटली रिस्पॉन्स। एंड जो मीरा की कॉलेज फ्रेंड ने स्पेसिफिक कमेंट लिखा था कि बिलिटलिंग वुमेन हु वर नॉट स्किनी एनफ और डिड नॉट सब्सक्राइब टू योर फैशन स्टैंडर्ड्स, एंड ये जो स्टेटमेंट है ना कि मीरा काफी ज्यादा लोगों को जज करती है, वो प्रूव हो जाता है इस क्लिप पर, जहाँ पर मीरा एक इवेंट पर देखी गई थी, जहाँ पर वो मेन फेसेस बनाते हुए हमें दिख रही थी। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर ना मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि एट टाइम्स हमने देखा है कि अगर कोई एक सोसाइटी में इन्फ्लुएंशियल इंसान होता है या फिर एंटाइटल्ड इंसान होता है ड्यू टू दैट क्लास, सोसाइटी, स्टेटस, वट एवर इट मे बी, तो वो अपने आप को ज़्यादा डोमिनेंस दिखाने का ट्राई करता है या फिर उनको प्रेफरेंशियली उस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है कि जहाँ पर उनको दूसरों से ऊपर रखा जाता है। बट डू यू थिंक इट इज़ इवन राइट एट द फर्स्ट प्लेस? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कटरीना के एयरपोर्ट वाले ही बात करें, अगर कोई एक नॉर्मल इंसान होता तो आपको लगता है कि उसको अंदर जाने दिया जाता? एंड डू यू थिंक इट इज़ इवन फेयर टू बिगिन विद? प्लीज टू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।